हेलो स्टूडेंट, लेट्स सी द क्वेश्चन। देखिए, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन में बोला गया कि द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट ओबे क्यूरीज लॉ। रीजन बोला ए क्यूरी पॉइंट द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्टार्ट बिहेव एज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हमें यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले मैं फेरोमैग्नेटिक के बारे में बता देता हूं। सॉरी, पहले पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इनके अंदर जो एटम्स होते हैं उनका इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट होता है और वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। अब जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की वो खत्म होने लग जाती है। ठीक है, अब पढ़ते फेरोमैग्नेटिक। जो फेरोमैग्नेटिक होता है इसमें ससेप्टिबिलिटी जो होती है ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो डायरेक्ट क्यूरी टेम्परेचर की, इस लॉ को बोला जाता है क्यूरी लॉ। यहां पे T माइनस टीसी होती है, मतलब ये टेम्परेचर के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है क्यूरी टेम्परेचर के। इस लॉ को बोला जाता है क्यूरी वाइस लॉ। क्यूरी लॉ नहीं, क्यूरी वाइस लॉ। ये लो अलग है, ये लो अलग है। ये लो बताता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। लेकिन अब मैं पढ़ रहा हूं फेरो के लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए। तो यहां पे हो क्या रहा है, ये ससेप्टिबिलिटी, ये टेम्परेचर। तो एक किसी टेम्परेचर पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर, मतलब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये फेरोमैग्नेटिक की तरह, लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर के बाद ग्राफ इस तरह से आ रहा है, मतलब इस तरह से आ रहा है। तो एक फिक्स टेम्परेचर के बाद जो है एट T इक्वल टू टीसी, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल किसमें कन्वर्ट होने लग जाते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे बोला गया है असर्शन में द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ। बिल्कुल ये सही है, क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करता है। ये किसको ओबे कर रहा है? क्यूरी वाइन्स लॉ को ओबे कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए, तो असर्शन तो हो जाएगा यहां पे सही कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। किसको ओबे कर रहा है? क्यूरी वाइस लॉ को ओबे कर रहा है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि नहीं ओबे करता है। आगे बोला है ए क्यूरी पॉइंट द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्टार्ट बिहेव द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। बिल्कुल, ये जो क्यूरी पॉइंट होता है या क्यूरी टेम्परेचर होता है इस पर ये जो फेरोमैग्नेटिक है ये पैरामैग्नेटिक की तरह काम करने लग जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, सही। लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यूरी लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन बी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट जो रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।